करता हुआ अपने नगर को चल गया। आज दीदी की नहीं खाई, भगवान जी की लिखाई। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं संचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते हैं उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सूत जी उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत से सुख सत्य लोक को चला गया है। मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति तृतीयोऽध्याय। श्री सत्यनारायणाय नमः। इति चतुर्थोऽध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशीला नदी के तट पर सदैव सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा कर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह सब हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले हैं, साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। वह तब बनिया नमस्कार कर बोला, है राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, ये मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान पत्र व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। दीदी बोली ही जल्दी पढ़ फटाफट।